स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। डिप्लोमा इन फार्मेसी में सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। इसका पेपर हमने सिलेक्ट किया है आज की वीडियो के क्लास में। आज इस क्लास में बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी की सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था न्यू पैटर्न सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पे। तो इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। जो पेपर होता है वो पूरा 3 घंटे का और 3 आवर्स का होता है। वैसे टाइम जो इसका मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। जो टोटल टाइम पीरियड होता है पेपर सॉल्व करने का वो 3 घंटे होता है, 3 आवर्स होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते हैं वो 80 मार्क्स मिलते हैं। और ये जो मार्क्स होता है वो डिवाइड होता है, यानी कि पार्टीशन के पेपर होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 तरह से डिवाइड हुआ होता है। पार्ट ए 30 नंबर का होता है, पार्ट बी भी 30 नंबर का होता है और पार्ट सी 20 मार्क्स का होता है। 30 और प्लस 20 टोटल 18 मार्क्स का जाता है। 80 मार्क्स टोटल मिलते हैं। इसमें पार्ट ए भी जो भी क्वेश्चन रहते हैं 6 क्वेश्चन रहते हैं और 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पार्ट बी में 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और पार्ट सी में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग रहते हैं। और पार्ट बी में जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे 60 होते हैं। और पार्ट सी में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के होते हैं। तो नोट्स में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। स्टूडेंट को एडवाइस किया जा रहा है कि जो न्यूमेरिकल डाटा यानी कि जो नंबर की गणना करनी है वो बोथ वर्जन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जैसे पेपर आता है तो दोनों वर्जन में वो चेक कर सकते हैं। फिर लिखा है इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। अगर किसी किसी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आ रहा है हिंदी ट्रांसलेशन में तो स्टूडेंट एडवाइस किया जा रहा है कि वो इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। मोबाइल फ़ोन और किसी प्रकार का पेज रखना स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। अब पेपर स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पार्ट ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट ए में लिखा हुआ है कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। कोई 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर देना है और सभी क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 6 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मार्क्स 30 मार्क्स नंबर इसमें पार्ट ए में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोशल फार्मेसी डिस्क्राइब द डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सोशल फार्मेसी की परिभाषा लिखनी है और डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के डिटरमिनेंट्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन है नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी कि यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। और इसी में एक लिखना है डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी डिस्कस करना, लेकिन शॉर्ट में। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दोनों की नंबरिंग अलग अलग डिवाइड की गई है। जैसे कि नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये इतने का आंसर आप करेंगे तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, इतने का सॉल्व करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 + 3 टोटल कितना हुआ 5 नंबर जाएंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग डिस्कस इन शॉर्ट ऑन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि पूरे के बारे में लिखेंगे। पूरा आंसर लिखेंगे जब कंप्लीट आंसर तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस इन शॉर्ट ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो एम ए और एम आई जल्दी माइक्रो और माइक्रो दोनों के ऊपर डिस्कस करना है और इसके बारे में क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर डिस्कस करना है। दोनों में देखो डिवाइड किया गया है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड आप बाई को लिख रहे हैं तब 2 नंबर, और माइक्रो 60 के नोट्स ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिख रहे हैं तब 3 नंबर। दोनों अलग अलग, आपका पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, कंप्लीट आंसर लिखेंगे तब आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है
नेम important disease related to respiratory infection. Discuss the role of pharmacist in counseling patient of COVID-19. चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिलेटेड डिजीज कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज है उनके नाम लिखना है। और फार्मासिस्ट का पेशेंट की कोविड-19 के पेशेंट की काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें भी वही चीज़ है, दो पार्ट में आंसर जब को डिवाइड करना है। इम्पॉर्टेंट नेम इम्पॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सिर्फ इतना आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स। और डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19, सिर्फ फार्मासिस्ट का रोल डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के केस में, कोविड-19 के पेशेंट के केस में फार्मासिस्ट की क्या योग्यता थी, क्या काउंसलिंग करता थे वो, सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आपको पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर लिखना होगा। 5 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई एंड डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन गया भारत सरकार द्वारा जो 6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लिखना है। जो भी है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, उन 6 नेशनल हेल्थ के प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं, के द्वारा जो लागू की गई हैं, उनके बारे में लिखना है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है इन राष्ट्रीय प्रोग्राम में, नेशनल जो प्रोग्राम है इनमें फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लिखना है। आंसर नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द इंडियन परस्पेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी कि NHM के बारे में लिखना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है, बताना है कि ये क्या होती है और कौन कौन सी पॉलिसी होती है, इनके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडियन पेशेंट। तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है और इंडियन पेशेंट जो कि भारतीय मरीज है, इसमें इसका क्या महत्व होता है या क्या योगदान है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या है, और डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑन इंडियन पेशेंट में फार्माको इकोनॉमिक्स की क्या महत्व है, क्या महत्वाकांक्षा होती है। तो ये थे पार्ट ए। 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूरा होगा। वहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड होंगे, अगर आप आधा आंसर देते हैं तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे, कंप्लीट आंसर देते हैं तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी में है, इसमें कोई आंसर 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है। ऐसे उन्होंने बताया था कि 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा, हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा। और 3, जबकि टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे 11 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी कि भारत में या कैसे इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो चिल्ड्रों के लिए कौन सी कब इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे रिटर्न करने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। स्तन महत्व क्या होता है, यदि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में यहाँ पे नोट डिटेल देनी है, लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, यानी कि जंक फूड के बारे में, अस्वास्थ्य भोजन के बारे में, जंक फूड के बारे में उसके होने वाले कुप्रभाव, यानी कि उसके द्वारा जो कारक होते हैं जिसके द्वारा बीमार होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा, आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग फूड इंटरेक्शन, कोई 3 जंक फूड इंटरेक्शन के बारे में लिखना है। इनके फूड ड्रग इंटरेक्शन कौन कौन से हैं, उसकी 3 फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ
द फॉलोइंग टर्म। जो भी यहाँ पे टर्म दिए गए हैं इनमें से किन्हीं तीन के बारे में संक्षेप में लिखना है। पहला है एपिडेमिक, दूसरा बी नंबर क्वारंटाइन, सी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड डी मलन्यूट्रिशन एंड ई मॉर्बिडिटी। यहाँ पे दो दो चार एक पाँच 5 दिए गए हैं पॉइंट्स। 5 में से केवल 3 के बारे में संक्षिप्त डिटेल देनी है। पहला एपिडेमिक, क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मलन्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द कास्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किन्हीं 3 कास्टिव ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखिए। यानी कि यहाँ पे 4 दिए गए हुए हैं पॉइंट्स, 4 दिए गए हैं, 4 डिजीज दी गई हैं। इनमें से किन्हीं 3 के कास्टिव एजेंट के बारे में लिखना है। पहला है वूपिंग कफ, दूसरा फाइलेरियासिस, तीसरा लेप्रोसी एंड फोर्थ कॉलरा। 4 दी गई हैं, 4 में से ओनली 3 के कास्टिव एजेंट के बारे में लिखना है कि ये बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, इनका कास्टिव एजेंट क्या है, यहाँ पे लिखना है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। जो 4 दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 3 के फुल फॉर्म लिखना है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है BCG, दूसरा सेकेंड FIP, तीसरा WHO और चौथा है HIV। तो WHO और HIV, FIP, BC इनके सिर्फ फुल फॉर्म लिखने हैं। फुल फॉर्म लिखने किसी 3 के लिखने हैं, जबकि यहाँ पे 4 दिए गए हुए हैं। तो ये आपके थे 6, 7, 8, जिसमें से आपको 3 के आंसर देने हैं, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो 3 से ज़्यादा दिए गए हुए हैं। ये ध्यान रखना है कि केवल हमें 3 के ही आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो ठोस पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, उनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे या उनका हम निस्तारण किस प्रकार करेंगे, उन्हें हम कैसे वेस्ट को बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जो भी अडल्ट्रेशन के मेथड हैं उनके पास फूड जो फूड में अडल्ट्रेशन होता है या फूड के द्वारा जो अडल्ट्रेशन होती है उनके बारे में लिखना है कि भोजन में जो मिलावट हो जाती है उनके बारे में लिखना है, उसके विथ एग्जांपल के साथ, एग्जांपल भी साथ में मेंशन करना है। राइट नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट नोट ऑन रोल ऑफ फाइबर इन आवर डाइट। नहीं, फाइबर का हमारे भोजन में क्या भूमिका होती है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं पार्ट बी से। ये 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट पार्ट सी होता है वो टोटल 20 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देता है, यानी कि 1 नंबर हर एक क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। इसी में लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर ऑल क्वेश्चन इज क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर से देगा आपको, नहीं कि सभी का आंसर नंबर जो होगा आंसर नंबर जो मिलेगा वो सेम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पहले से मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बर्न डिजीज। इसमें से जल जनित या जल प्रदूषित बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए अमीबियासिस, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी गोनोरिया। इसमें से कौन सी जल जनित बीमारी है? क्योंकि हम केवल पेपर सॉल्व करें इसलिए आंसर यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आंसर आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइस ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स ए पोल्यूटेंट, यानी कि किस तीव्रता का शोर एक प्रदूषक बन जाता है, यानी कि कितने डेसिबल की नॉइस हमें हानिकारक सिद्ध होती है, हमें हानिकारक पहुंचाती है, हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 100 डेसिबल, ऑप्शन डी 70 डेसिबल। कि 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल है 70 डेसिबल, यानी कितनी डेसिबल की इंटेंसिटी हमें पोल्यूशन करती है, हम पोल्यूटेड करती है, हमें हानिकारक होती है हमारे लिए। आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस मासिक धर्म जो होता है वो कितने दिन का होता है? 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज, 31 डेज, कितने दिन का होता है?
फोर्थ क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज। इसमें से कौन सा साधारण केमिकल्स होता है जो जन तौर पे साधारण तौर पे फ्रूट को पकाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम कार्बाइड, ऑप्शन बी बोरान कार्बाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें से कौन सा केमिकल्स है जो आर्टिफिशियल रैपनिंग फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनमें से कौन सा एक न्यूट्रिकास्यूटिकल सब्सटेंस है। ऑप्शन ए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। इस पेपर का आप जो हिंदी वर्जन अगर देखना चाहें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। इसी जो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में ही कुछ को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल है, मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो स्कर्वी डिफिशियंसी किसके द्वारा होती है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एथलीट्स फूट, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी ग्लूकोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग बीच बैक्टीरिया, इसमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है जीवाणु के द्वारा जो होती है। मलेरिया है या एथलीट्स फूट है या टेटनस है या ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोट्रोपिक ड्रग। इसमें से कौन सी एक मन प्रभावी औषधि या साइकोट्रोपिक औषधि है। हिंदी में इसको मन प्रभावी कहा जाता है साइकोट्रोपिक को। तो हुआ ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक ड्रग, इसमें से कौन सी एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी फ्यूरासिमाइड, ऑप्शन डी डैप्सोन। ऑप्शन डी डैप्सोन। इसमें से कौन सी ड्रग साइकोट्रोपिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पोल्यूटेंट ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मेन पोल्यूटेंट है। वाटर का, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी नॉइज, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी सॉइल। इसे किसका वाटर पोल्यूशन है, सॉरी मेन पोल्यूटेंट किसका है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मेन पोल्यूटेंट है, वाटर का है, नॉइज का है, एयर का है, सॉइल का है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है HIV स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय। HIV इन्फेक्ट किसके द्वारा फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में HIV किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा फैलता है, इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन ए सलाइवा, ऑप्शन बी टीयर्स, ऑप्शन सी स्वीट, ऑप्शन डी इन्फेक्टेड सिरिंज। तो किसके द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में ट्रांसफर होता है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 10 नंबर का रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पॉइंट है फिजिकल हेल्थ सो ऑल द बॉडी ऑर्गेनिज्म आर डैश डैश एंड डेड डैश इन नॉर्मल स्टेट। यानी कि फिजिकल हेल्थ सो ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर डेड एंड इन नॉर्मल स्टेट। यानी कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है ये प्रदर्शित करता है जब शरीर के सभी अंग सामान्य अवस्था में, यानी कि शरीर के सभी अंग कब सामान्य अवस्था में होंगे, जब तक ये फिजिकल स्वास्थ्य को शो करेगा, शारीरिक अवस्था आप पूर्णतः से स्वस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड इज। महिलाओं में जो परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है, परमानेंट मेथड का यहाँ पे नाम लिखना है कि कौन सा परमानेंट मेथड होता है। तीसरा है यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इनवेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि जो रोगजनित जीवाणु है उनके प्रभाव को कम करता है, यानी कि शरीर को प्रभावित करने से उनकी प्रतिरोध क्षमता को कम करता है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, किसके लिए, किसके द्वारा रेजिस्टेंस बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ऑप्शन 14 कह रहा है टू ओवरकम कॉन्स्टिपेशन
इट इज़ नेसेसरी टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन डाइट, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें क्या सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेना हमें आवश्यक होता है भोजन के साथ में, यहाँ पे लिखना होगा। 15 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट आर एंड, जो कैल्शियम का जो मेजर स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो क्या है, यहाँ पे लिखना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स वाइडली इज नोन एज, व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड वाइडली इज नोन एज, एक जो एपिडेमिक है कि जो महामारी व्यक्ति रूप से फैलती, व्यापक रूप से फैलती है, जब एक महामारी व्यापक रूप से फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है, जो कोई एपिडेमिक बीमारी महामारी फैलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। 17 नंबर का है क्वेश्चन, पोलियोमाइलिटिस वायरस रिप्लिकेट्स मेनली इन द ट्रैक्ट, जो पोलियो वायरस है मुख्य रूप से किस नाल में, कहाँ, किस रूट पे ये फैलते हैं, रिप्लिकेट होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज, डेमोग्राफी को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड एयर, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड आर, यानी कि संसार में या विश्व में जो वायु का प्रदूषण है वो मुख्य स्रोत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHCR इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ, PHC किसका संक्षिप्त रूप है, PHC किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये इसका 20 क्वेश्चन थे, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हिंदी वर्जन की, यानी कि हिंदी मीडियम में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल GS Chem Classes। थैंक यू।